हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोस्टैसिस इन प्लांट्स को हम कंटिन्यू करें। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को प्लांट कैसे रिमूव करता है। सो आज जो हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, कि प्लांट जो है वो अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको कैसे रिमूव करते हैं। देखिए प्लांट जो होते हैं ना वो वाटर सबसे पहले और कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। ठीक है, सॉइल से वो रूट के ज़रिए जो है वो वाटर को जो है वो लेते हैं। उसके बाद जो है वो जाइलम में वाटर एंटर हो जाता है और जाइलम जो है पूरी बॉडी में जो है वो प्लांट्स की फैला हुआ होता है। वो जाइलम वेस्कुलर बर्नर्स जो होती हैं फिर वो वहाँ से लीव्स तक पहुँचते हैं एंड यहाँ से जो है जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो रिमूव होता है। वाटर आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी वाटर जो है वो प्लांट की बॉडी में जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है। कैसे हो रहा होता है, अगर हम जो सेलुलर रेस्पिरेशन की जो है इक्वेशन को देखें कि इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड जो है वो एटीपी एज अ एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होते हैं। सो यहाँ पे भी प्लांट की बॉडी में वाटर प्रोड्यूस होता है। सो प्लांट जो होता है वो एक तो सॉइल से वाटर लेते हैं और दूसरा जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उनकी बॉडी में वाटर प्रोड्यूस होता है। अब जो है वो प्लांट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करता है अपने सेल्स में फॉर टर्जिडिटी के लिए। ठीक है, और जो है वो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है ना, जितना उन्होंने इस्तेमाल करना होता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में जो है वो वाटर का प्लांट की सरफेस से जो है वो लूज होना, रिमूव होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। हमारे ह्यूमन्स की बॉडी में जो होता है वो इसे हम इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं, लेकिन प्लांट्स में जो होता है हम इस जो है वो टर्म को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, एंड जो नाइट टाइम में, डे टाइम में तो ट्रांसपायरेशन होता है मोस्टली क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, वहाँ पे स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो वाटर वेपर्स की रिमूव हो रहे होते हैं। लेकिन नाइट टाइम में क्योंकि बहुत सारे प्लांट जो होते हैं उनका जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो चुका होता है, कुछ का ओपन भी होता है। ट्रांसपायरेशन नाइट टाइम भी हो रही होती है लेकिन कम हो रही होती है। डे टाइम में जो होता है ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होती है, नाइट टाइम में कम होती है क्योंकि बहुत सारे प्लांट जो है वो अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट ऑकर बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज। तो नाइट टाइम में क्या होती है, ग्लूटेशन का प्रोसेस होता है, राइट। डे टाइम में क्या होती है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन नाइट टाइम में भी होती है लेकिन मोस्टली जो है वो नहीं होती, ग्लूटेशन होती है नाइट टाइम में। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कॉन्टैक्ट इन सॉइल, ठीक है, अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, पानी का कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो फिर वाटर जो होता है वो रूट से इंटर होता है और जाइलम वेसल्स में एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, प्लांट्स में जो है तो जाइलम वेसल होता है, ये वाटर को कंडक्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स तक रूट से, और जो फ्लोइम होती है वो फूड मटेरियल को जो है डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, अगर सॉइल में ज़्यादा पानी की कंसनट्रेशन होगी तो वो रूट से जो है वो जाइलम वेसल में एक्यूमुलेट इकट्ठे हो जाते हैं। सब प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट लीफ टिप्स और एजेस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स। ठीक है, कुछ प्लांट जैसे कि हमारे पास है ग्रासेस है, वो अब उस वाटर एक्स्ट्रा वाटर को जो है ना फोर्स करते हैं कि वो जो प्लांट्स की जो लीफ है ना उनके ऊपर स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ की टिप्स या फिर उसके साइड्स पे, एजेस पे, वहाँ पे वो उनको ना फोर्स करते हैं जहाँ पे वो जाके ना एक ना ड्रॉपलेट की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द टिप ऑफ एजेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड गुटेशन। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, गुटेशन कहते हैं। पत्ते की जो है वो सरफेस के ऊपर जो है, जब ये जो जाइलम वेसल में यहाँ पे जो है, देखिए लीफ के अंदर भी तो जाइलम वेसल्स होते हैं। ठीक है, इनके जो ये रिंग्स हैं इनके अंदर भी जाइलम वेसल्स होते हैं। यहाँ पे वो जो है उस वाटर को जो फोर्स करते हैं कि वो लीफ पे एजिस पे, जब यहाँ पे वो आएंगे तो वो इस ड्रॉपलेट की फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे कहेंगे ये क्या है, गुटेशन है। अब गुटेशन और ड्यू में जो है वो फ़र्क होता है। ड्यू क्या होती है, वाटर वेपर्स कंडेंस फ्रॉम इन्वायरमेंट ऑन टू द लीफ सरफेस, इसका ड्यू। ठीक है, ड्यू को हम कहते हैं जो वाटर वेपर्स होते हैं ना वो इन्वायरमेंट से जो है वो जब लीफ की सरफेस के ऊपर पड़ते हैं ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एजिस पे पड़ते हैं, ये लीफ की पूरी सरफेस पे पड़ते हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्यू है। ड्यू को हम शबनम भी कहते हैं। अगर आप कभी मॉर्निंग वॉक में जाए तो आप देखें कि वहाँ पे जो लीफ है, अगर लीफ की एजिस से जो है वो पानी गिर रहा होता है तो इसका मतलब वो गुटेशन है। अगर लीफ की पूरी सरफेस से गिरा है इसका मतलब कि वो ड्यू है, शबनम है।
ठीक है। यहाँ पे सॉइल से प्लांट जो होते हैं, सॉइल से जो प्लांट्स हैं वो वाटर को लेते हैं रूट से जाइलम में जाते हैं, जाइलम से फिर ऑल बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं, फिर वहाँ से जब वो लीव में जाइलम वेसल्स इस तरह वाटर को जो है वो फोर्सफुली कंडक्ट करते हैं, तो इसे वाटर जो है वो एक स्पेशल फोर्स के ज़रिए जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं एक ड्रॉप की फॉर्म में, एंड देन ड्रॉप करके जो है वो नीचे गिर रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। लेकिन ड्यू क्या होती है, वो इन्वायरमेंट से जो है वो क्या होती है, लीफ के सरफेस पे आ रही होती है, एंड देन वहाँ से जो है वो गिर रही होती है। तो अगर पूरी लीफ के सरफेस पे ऊपर गिर रही हो वाटर होगा तो हम उसे ड्यू कहेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने जो है वो पढ़ा के वाटर जो होते हैं वो प्लांट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह रिमूव करते हैं। एक तो प्लांट जो होते हैं वो वाटर दो तरह से लेते हैं, एक तो सॉइल से लेते हैं, ठीक है, और दूसरा उनकी बॉडी के अंदर ही सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो वाटर जो है वो बन रहा होता है।